संसार में हम हैं और संसार में कई तरह के लोग आपको मिलते होंगे। कई तरह के लोगों से आपका मिलना होगा, आपके परिवार से या बाहर आपके दोस्त मित्र हैं, परिवार है, लोग हैं, समाज है, या कहीं आप गए हुए हैं खरीदारी के लिए, मार्केट में हैं, जॉब में हैं, आप काम करते हैं। उस टाइम पे आप किस आधार पे निर्णय लेते? हमारा निर्णय क्या है? आज बाइबल से हम देखें कि हमारा निर्णय कैसे हमें लेना है। हालेलुया। पहला वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय, एक वचन 26 उत्पत्ति। उस देश का अकाल एक हो दो 26 का कितना? उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहना। रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम इंसान ने अपनी इच्छा अनुसार हम कई निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं और हमारी आंखों के अनुसार भी हम निर्णय लेते हैं प्रभु। लेकिन आज होने दीजिए प्रभु, आज हम आपके वचन के अनुसार हम निर्णय लें प्रभु। आपके ओर देखकर हम निर्णय लें परमेश्वर। ऐसी दया हमारे जिम्मे कीजिए पिता। पवित्र वचन के द्वारा गहरे वेदों को खोले और तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना पर लेकर आए प्रभु। ऐसा हमको देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक को। किसको बोलिए? इसहाक। इसहाक कौन था? इब्राहिम का। कौन था इसहाक? इब्राहिम का बेटा। इब्राहिम का बेटा। वेरी गुड। हालेलुया। पढ़ते समय याद रखना है इब्राहिम कौन है, इसहाक कौन है, याकूब कौन है, हमें पता होना चाहिए। अब्राहम में जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, नाम लेकर बुलाया और फिर 100 वर्ष की आयु में उसे एक बेटा दिया जिसका नाम क्या है? इसहाक रखा गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसहाक एक देश के अंदर है, एक जगह में है इसहाक। यहाँ पर लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसहाक ने क्या किया है, अपनी आंखों के अनुसार एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? भाई इस देश में तो क्या है? अकाल है, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाएगा तो इंसान क्या करेगा? दूसरे देश प्रदेश में क्या करेगा? अपने लिए काम कर लेगा। ये किसका निर्णय है? ये हमारी आंखों से देखा हुआ निर्णय है। लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वहीं पर उत्पन्न करता है, परमेश्वर वहीं पर बड़ा काम करता है जहाँ पर इंसान नाउमीद है, जहाँ पर सब चीज़ें हार जाती हैं, जहाँ असंभव नाम की चीज़ है वहाँ पर परमेश्वर संभव करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर। जहाँ पर इंसान कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, जहाँ पर जब आप लाजर के जीवन को अगर आप देखेंगे, जब उसे 4 दिन हो चुके थे और ये नामुमकिन था कि वो जीवित हो जाए, क्योंकि उसके शरीर को भी कीड़े लग गए होंगे, 4 दिन हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों को परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन के द्वारा जीवित कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा देखना और परमेश्वर के देखने में क्या है? फर्क है। हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में दिन रात का क्या है? फर्क है। धरती आसमान का फर्क है। इसहाक ने देखा कि भाई यहाँ तो क्या हो गया, अकाल पड़ गया, अब मैं कहाँ चला जाऊँगा? मिस्र देश में चला जाऊँगा। मिस्र देश प्रभु के लोगों के लिए बिल्कुल भी आशीष का कारण नहीं है। वो एक गुलामी का क्षेत्र है, वो एक गुलामी को दर्शाता है। और हम आगे देखेंगे, देखते हैं कि इजराइलियों ने वहाँ पर गुलामी की है। परमेश्वर ने जहाँ पर वो एक वायदे के देश में परमेश्वर ने उसको रखा है। हालेलुया। ये कनान के आसपास में है, प्रभु ने ये देश उनको दिया है।
परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम को कहा, और अब्राहम से इसहाक के ऊपर ये आशीष आ चुकी है। ये प्रॉमिस, ये वायदा परमेश्वर का उसके साथ भी है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदे किए हैं, आज आप जब विश्वास करते हैं तो हजारों प्रतिज्ञाएं जो वचन के अंदर है वो आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। आपकी संतान के लिए है, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी नाते पोतों के लिए, सब कुछ के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आशीष को रखा है। अब इसहाक ने आंखें उठाई और उसने देखा कि अकाल मेरे चारों ओर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस देश को छोड़कर दूसरे देश में नजर आता हूँ। अपने आंखों से उसने क्या कर दिया, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, मत जा। हालेलुया, मत जा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं मरुभूमि में क्या करने वाला हूँ, सोते बहाने वाला परमेश्वर हूँ। जहाँ उम्मीदें नहीं है, जहाँ पर हो नहीं सकता, वहाँ पर परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। हम देखते हैं मर्डर करने वाले, नशा करने वाले, मर्डर करने वालों के लिए जेल है, नशा करने वालों के लिए नशा मुक्ति केंद्र है, और भी अनेक प्रकार के पाप करने वालों लोगों के लिए तरह तरह की बंदी गृह बनाई गई हैं, उनको सुधारने के लिए सुधार घर जैसी जगह बनाई गई है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं सुधरते। कौन है जो उनके मनों को बदल सकता है? एक व्यक्ति की गवाही को मैं सुन रहा था, बोलता मैंने 40 पास्टरों को मारने के लिए सुपारी ली। कितने पास्टरों को? और जब एक से मुकाबला हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। 40 तो बहुत दूर की बात है, कांप गया उसके सामने। परमेश्वर ने उसके हृदय को क्या कर लिया, छू लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया। अब जिसने इस तरह का निर्णय लिया है, कौन है उसको बदल सकता है? आज इंसान के मन में अगर नफरत आ जाए, मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो हमेशा इस बात को सोचता रहेगा कि मुझे उससे कब मारना है। कोई उसके मन को नहीं बदल सकता, कोई पुलिस प्रशासन, जेल उसको सुधार नहीं सकती। जेलों में बंद कर दिए जाते हैं ताकि सुधर के आ जाए, लेकिन जेलों में जाने के बाद में और अधिक पाप में उनका डर निकलने के बाद में वो क्राइम करते हैं। नशा मुक्ति में जाने के बाद और बाद में आने के बाद शराब पीना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी को बदल नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी बंदीगृह नहीं बनाई गई है जो किसी को बदल दे, लेकिन परमेश्वर का वचन इंसान बदलता है। हालेलुया। और आज भी लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं, ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि ये व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर वहीं पर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर वहीं पर बड़ा काम करता है जहाँ पर सब कुछ आपके लिए खत्म हो चुका है। हालेलुया। वहीं पर परमेश्वर कहता है चल नाव को क्या कर, गहरे में चल और जाल डाल, क्या कर, जाल को डाल। और वहीं पर क्या हो जाता है, जहाँ पूरी रात मेहनत करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आया, वहाँ पर वो जाल क्या हो जाता है, बस ये परमेश्वर है। हालेलुया। हम नाउमीद हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, ओ खुदाबंद अब मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मेरे पास कोई आशा नहीं है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब आगे लाल समुद्र होता है, वो पीछे शत्रु की सेना होती है, तब सब घबरा जाते हैं और परमेश्वर कहता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में ये भाई बहनों, आज परमेश्वर वहाँ से उत्पन्न कर सकता है, परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत कार्य कर सकता है जहाँ पर इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक हार जाते हैं, इनकार कर देते हैं। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर हार जाते हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों का इलाज नहीं है, ये आपके लिए नहीं हो सकता, उनको परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। ब्लड कैंसर जैसा आज इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसे रोगों को भी आज चंगा करता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। उसने तो अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ पर अकाल है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, वो यहीं रहो, मैं तुझे कहूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। 3 में लिखा है तू इस देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। जब हमारा जीवन कठिनाई में होता है, जब हमारे चारों ओर परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे साथ होता है। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं।
हालेलुया, यहीं रहे, इसी जगह में रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर अकाल की स्थिति चारों ओर हो सकती है, लेकिन मैं तुझे भूखा मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। एलिय्याह के समय में परमेश्वर ने आकाश के पक्षी को, कौवे को उसके लिए क्या किया है, ड्यूटी दी कि वो उसको सुबह शाम क्या करे, समय पर भोजन दे। और परमेश्वर आपके लिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर। अगर आप इसका 12 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, अकाल के समय में परमेश्वर ने क्या किया है, क्या किया है, 12 वचन पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक को चिंता थी, क्या चिंता थी, हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, भेड़ बकरियां क्या खाएंगी, हम क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं है हमारे पास में। इसलिए मैं दूर देश को क्या कर जाता हूँ। उसने अपने आप को निर्णय किया कि मैं कहीं दूर मिस्र की ओर में चला जाता हूँ, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना। हालेलुया, हालेलुया। और उसने प्रभु की बात को मानकर उसी देश में जोता बोया और परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दी, वचन क्या कहता है, 100 आशीष। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वहाँ पर तो 1% भी उगने, वहाँ पर फसल की हम उम्मीद नहीं कर सकते, वहाँ पर भरपूर परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, एक ऐसी फसल दी है जो एक उन्नत प्रदेश दे सकता है, जहाँ पर पानी का सिंचित एरिया है, जहाँ की मिट्टी अच्छी है। हालेलुया, ऐसी एक फसल परमेश्वर ने उसे दी। ये क्यों दी, क्योंकि उसने प्रभु की बात को जान लिया। हालेलुया, आज हम में से बहुत से भाई बहन अपनी आंखों से क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं, अपनी आंखों से हम देखते हैं। दो चीजें हमें लूत के बारे में आपको पता है, लूत के बारे में लूत ने क्या किया, बताएंगे लूत ने क्या किया। लूत कौन था, इब्राहिम का भतीजा। हाँ, अब्राहम का कौन था, भतीजा। और उनके जो अब्राहम और जो लूत था, उनके सरवाओं में क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। तो एक निर्णय लेते हैं कि भाई हम अलग अलग होकर हम अलग अलग चले जाए। कहता तू बाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाऊंगा तो तू क्या करेगा, बाएं जाएगा। इसीलिए लूत को अब्राहम कहता है कि तू देख, जहाँ तेरा मन करता है, देश तेरे सामने है, देश तेरे सामने है, जहाँ जाना है वहाँ क्या कर जा। तो लूत ने एक जगह को देखा जो कि सिंचित जगह थी, हरियाली, एक हरियाली की जगह को क्या किया, लूत ने देख लिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि ये जगह मेरे लिए क्या होगी, अच्छा। लेकिन क्या वहाँ गॉड का प्लान है, परमेश्वर का प्लान वहाँ था, बिल्कुल नहीं था। वहाँ तो परमेश्वर का न्याय प्रकट हो गया, इसीलिए लूत तो वहाँ चला गया। लेकिन अब्राहम कहाँ चल रहा है, एकदम सूखे में चल रहा है, और सूखे में चल रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा उसके लिए है। आज हमारे जीवन में बहुत से लोग क्या करते हैं, चराइयों को देखते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा, वहाँ पर चले जाते हैं, प्रभु की बात आवाज़ को नहीं सुनते, प्रभु की है। अगर सूखे में चल रहे हो, प्रभु की प्रतिज्ञा तो है आपके साथ में, परमेश्वर एक दिन बुलाएगा। इस दो इजराइल उस समय सूखा पड़ा हुआ था, आज उस इजराइल की ताकत को आप देख लीजिए। आज इजराइल की ताकत कितनी है, क्या कोई उसके सामने ठहर सकता है, नहीं। उसमें वो एक देश था, उसमें वो एक जगह थी, तो इस टाइम में वो देश देखने में क्या है, अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, क्या है, संकट भरा रास्ता है, कुछ नहीं होता। प्रभु ने कहा और अब्राहम ने क्या किया, इस बात को बहुत कठिन है, कुछ नहीं है मन में। आज देखो वर्तमान में, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लूत की तरह आंखों से देखकर चलते हैं, वो संकट में पड़ जाते हैं। लूत धर्मी था, इसीलिए बचा लिया गया क्योंकि वो धर्मी था। और वैसे भी अब्राहम ने उसके लिए बहुत परमेश्वर से दुआ की, बहुत प्रार्थनाएं की। प्रभु क्या है कि 10 भी होंगे, 40 भी होंगे, लास्ट में 10 पर आकर रुक जाता है ना। हम बार बार देखते हैं कि बहुत बातचीत करने के बाद में आखिरकार अब्राहम के कहने से लूत बचा लिया जाता है। आज हमारे जीवन में हम कई बार निर्णय लेते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, हम देखते हैं वो ये जगह हमारे लिए अच्छी होगी, हमें ये नहीं दिखता कि क्या यहाँ मैं प्रार्थना कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसी जगह का चुनाव कर लेता हूँ जहाँ पर मेरे लिए प्रार्थना करने की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों का चुनाव मैं कर लेता हूँ जहाँ पर लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, गालियाँ बकते हैं, बुरी संगति में पड़े हुए हैं। ऐसी जगहों पर हम क्या कर लेते हैं, हम लूत की तरह देख कर हम चुनाव कर लेते हैं, नहीं ये जगह मेरे लिए अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं है।
आप प्रभु के संग चलिए, आप उस देश में चलिए जिस देश में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप उस बुलाहट में चलिए जिस बुलाहट में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाइए, आप यीशु मसीह के लिए इनकार करना सीखिए। यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उस चीज़ों को समझे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। और जब तक आप परीक्षा के स्तर से होकर नहीं जाएंगे, जब तक आप कठिनाई से होकर नहीं जाएंगे, आप उन चीज़ों को कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। लूत एक आंखों से देख कर निर्णय दे सकता है, लेकिन लूत के उस समय में कितनी बड़ी समस्या उसके जीवन में आ सकती है। वो तो अब्राहम ने उसके लिए क्या किया था, परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। आज अपनी आंखों से निर्णय मत लो। आज परमेश्वर क्या कहता है उस सवाल पूछो, क्या आपके लिए परमेश्वर सबसे मूल्यवान है? हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु आपके लिए सबसे बढ़कर प्रिय है? क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आपको ये डर है कि मैं प्रभु से अलग न हो जाऊं, तो प्रभु आपको उसी हालातों में परमेश्वर आपको क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, आपके लिए परमेश्वर दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तू सबसे बढ़कर मुझसे क्या करना, तो मुझसे प्रेम करना। आपके लिए अगर ऐसा कार्य नहीं है, आपके लिए ऐसे हालात है, आपको प्रार्थना करना, घुटने टेकना, प्रभु मुझे क्या करना है मुझे बताइए। चारों ओर परिस्थितियाँ मेरे सामने हैं, मेरे सामने अच्छा मार्ग नहीं है प्रभु, ताकि मैं अपनी जीविका को जी सकूँ परमेश्वर, लेकिन मैं उस माहौल में, उस पाप की दुनिया में मैं नहीं जाना चाहता। प्रभु मेरे लिए मार्ग, परमेश्वर मेरे लिए सहायता करें। जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके समर्थन कार्य करेंगे। हालेलुया। एक अच्छी जगह में परमेश्वर आपको चलाएंगे, एक अच्छी जगह में परमेश्वर आपको लेकर चलेंगे, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में लेकर चलेंगे, परमेश्वर अभिषिक्त लोगों के बीच में परमेश्वर आपको रखेंगे। हालेलुया। अपने आंखों के अनुसार निर्णय नहीं लेना, परमेश्वर क्या कहता है उन बातों को सोचें। हालेलुया। और 100 गुना इसहाक ने जो है वहाँ पर फल को पाया, और 100 गुना फल आप पाएंगे। और की किताब जो है वो पढ़ेंगे एक रूत की किताब देखिए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेना। वहाँ की परिस्थिति क्या है? बेतलहम परमेश्वर का नगर, रोटी की एक जगह, वायदे का एक देश, एक ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर की हजूरी है, बेतलहम। हालेलुया। किसका जन्म हो? यीशु मसीह का। हालेलुया। वो पहले से परमेश्वर के प्लान के अंदर बेतलहम है, क्योंकि उसमें जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, पहले से उस नगर के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा देश जो परमेश्वर के प्लान में है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ परमेश्वर ने वायदा किया है, वहाँ पर क्या हो जाता है? अकाल। ये परेशानियां जीवन में क्यों आती है? परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप ऐसे प्रार्थना करें कि अकाल की स्थिति को भी आप क्या कर दें, बदल दें। हालेलुया। आप माहौल को बदलने वाले बने, आप परिस्थितियों को बदलने वाले व्यक्ति हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की जन है। चाहे इस संसार में, आपके गांव में ऐसा सबसे अलग कुछ भी हो जाए, वो जो विपत्ति इस गांव में हो सकती है, जो कार्य इस पूरे गांव में हो सकता है, वो आपके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आप अलग किए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। बेतलहम के अंदर इन लोगों को चाहिए था कि वो ऐसे परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस अकाल की स्थिति को क्या करें, उपजाऊ करें। लेकिन क्या करता है एक व्यक्ति मोआब देश में चला जाता है। हालेलुया। यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी रहने के लिए चला। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, क्या हुआ? उसने परिस्थिति देख ली, यहाँ तो कुछ भी नहीं, चलो गॉड के प्लान से दूर, परमेश्वर की नगर से दूर, परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन क्या लौट कर आया? नहीं, वो बड़ी ध्यान से। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और 2 कौन है? बेटे। क्या करते हैं? लास्ट में कौन बचता है? तीनों, एक
सास और 2 बहू, बाकी सब कहता है मैं तो भरी पूरी गई थी लेकिन खाली होकर आई। रोती हुई आती है उसी देश के लिए, लेकिन क्या है सब कुछ खो गया। एक थी वो भी चली गई, एक रूथ उसने कहा तेरा परमेश्वर, वो मुआबी थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या पड़ी थी, लेकिन वो अपने सास के प्रति क्या थी, और उसने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियों के आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, तब हम अपना नुकसान को हम झेलते हैं, क्योंकि उस परिस्थितियों के अंदर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हम खुद हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम उस परिस्थितियों को बदलने के लिए हम परमेश्वर से विनती नहीं करते, हम उपवास नहीं रखते, हम परमेश्वर से पूछते नहीं प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु मुझे किस ओर जाना चाहिए, मैं क्या करूं परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे कितने जन हैं जिनके रास्ते आज बंद हैं और वो उपवास लेकर प्रभु के सामने बैठते और उन्हें प्रार्थना करना शुरू और अटल रहे जब तक प्रभु हमें आंखों के अनुसार इसहाक ने निर्णय लिया। प्रभु ने कहा नहीं उसी देश में। अब मुआब हम देखते हैं यहाँ पर यहूदा का जो व्यक्ति है, एलीमेलेक नाम है इसका, 2 में लिखा है, और उसकी पत्नी का नाम नोआमी है। इसने निर्णय लिया परिस्थितियों को देखकर कि देश में यहूदा में बेतलेहम में बहुत अकाल है, इसलिए हम क्या सुनाएं, लेकिन सब कुछ परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी है, हमें बाइबल क्या कहता है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ आती है मतलब आई, कितनी आई, कितनी आई, बहुत ज़्यादा आएगी तो बोलेंगे प्रभु ये क्या है, बहुत या नहीं होते। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ, बाइबल कहती बहुत सी, एक दो नहीं, बहुत सी विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर क्या करें, परमेश्वर उन सबसे हालेलुया, परमेश्वर मुक्त करने वाला है, परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। अब परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो उसमें बाइबल हमें क्या कहता है, हमें धैर्य रख के प्रार्थना करना, परमेश्वर की सहायता को मांगना, परमेश्वर की अगुवाई को मांगना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें, कोई निर्णय नहीं, ऐसे मार्गों से हटें जो आपको परमेश्वर से अलग करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको पाप में देकर जाते हैं। इसीलिए एक शब्द का उपयोग बाइबल में किया गया है, और उसके समय में कुत्तों से सावधान रहो। किसे? कुत्तों से सावधान। कैसा शब्द बाइबल के लिए है? कैसे कुत्तों से क्या रहना? कौन से कुत्ते? जो इंसान को पाप में, जो परमेश्वर के लोगों को पाप में क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। हमें उन चीज़ों से हटना है, हमें उन व्यक्तियों से दूर जाना है, हमें उन संगतियों से दूर जाना है जो हमें पाप में लेकर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ये फोन क्या करते हैं, बहुत चुरा। ये फोन एक दिन उनका परमेश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? परमेश्वर। कैसे बताओ, कैसे बनता है? हाँ, इससे प्रेम है, प्रेम। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपना एक टेस्ट लेना, इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। कौन है छोटे फोन में सिम डाल देखना कैसा बना। एक डीमन, एक दुष्ट आत्मा इसके माध्यम से वो सब युवाओं को क्या कर दिया, बहुतों को बर्बाद कर दिया। ये फोन परमेश्वर की जगह दे देता है। प्रार्थना के समय में अगर आपने एक बार फोन उठा लिया ना, अगर आपका प्रार्थना का समय अगर 10 बजे का ना, अगर आपने एक बार 9:50 पे अगर फोन आपने छेड़ दिया ना, बस 10:30 11 तो ऐसे ही करते हैं। और उनका समय क्या है, फिर आपका दिमाग भी खराब हो जाता है। अरे प्रभु जी मैंने क्या, आज फोन परमेश्वर की जगह है। प्रभु ने कहा तो सबसे बढ़कर हमसे क्या करना। आज बहुत लोग जो है फोन के चुंगल में फंस चुके हैं, प्रभु से दूर जा चुके हैं, फिल्मी दुनिया में चले गए हैं,
रील चलाते हैं, खत्म नहीं होती, चला 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 और चला। 12 बजे है रात की। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है, नींद उड़ जाती है, पागल हो जाते हैं। पढ़ू से नींद बोले। हाँ, ऐसे बिना फोन उड़ाएंगे तो क्या होगा, नींद आ जाती है। फोन चलाएंगे तो नींद नहीं आती है, शरीर की थकान दूर हो जाती है, एकदम एक्टिव हो जाती है, एकदम सावधान पोजीशन में होता है। अगर किसी व्यक्ति को बोले सावधान खड़े रहो, क्या वो रह सकता है? अभी ऐसे करें। अभी प्रार्थना में क्या है, हम बोले हाथों को उठा के परमेश्वर की क्या करें। एक कैसे गीत था, गीत कैसे था, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठा, हाथ तो ऐसे उठते, इधर इधर हाथ उठते, एक हाथ क्या है, उसमें भी कुछ ऐसे। लेकिन अगर एक व्यक्ति को फोन दिया जाता है, एकदम सावधान, एकदम खाना भी मत दो, रोटी मत दो, पानी मत दो, एकदम स्टैचू, बिल्कुल स्टैचू, एकदम एकदम तकिया लगा के चला के फोन। जब बंद करने के बाद गर्दन टूट गई भाई, उसका भी पता नहीं क्या है, वो टूट गई, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल हो गया। क्यों? जब तक फोन चलाया तब तक पता ही नहीं क्या हो रहा है। आज ऐसी चीज़ों से हटकर प्रभु की ओर चलना है। ये चीज़ें परमेश्वर की जगह हमारे जीवन में नहीं है, हमें सावधान होना। ऐसे लोगों से भी हमें दूर जाना है जो हमें पाप में लेकर जाते हैं। जब मैंने प्रभु के वचन को सुना, मेरे दोस्त थे जो, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, वो मेरे साथ में रहते थे, और जब मैंने प्रभु को जान लिया 3 महीने के अंदर, मैंने जो है बाइबल कॉलेज करने के बाद, और वहाँ लगभग 1 महीना था, तब मैंने प्रभु को जाना। 2 महीने मेरे भी ऐसे चले गए। फिर बाद में जब मैं आया तो मेरे दोस्त मुझे बोलते, कोई चल चलेंगे, बोले नहीं, बोले क्यों? मैं बोला ये जीवन तो परमेश्वर का है, ये इन कामों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने प्रभु को पा लिया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को जान लिया है, इसलिए मैं अपना जीवन मैंने प्रभु की सेवा में दे दिया है। मैं अपना जीवन प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। तुम भी जियो, एक दिन परमेश्वर साहब, हाँ बढ़ाया महाराज, संत बढ़ाया, तू ही ले ले अपना संत, दूध वगैरह अपना दूध लेना दे, तो हमें सिखाएगा। आज वो 1 नंबर के शराबी हैं, कोई समय की है, कोई शराबी है, कोई उनको घरों में आने नहीं देता, क्योंकि उनका जीवन क्या हो चुका है, बिल्कुल एक बर्बादी के रास्ते पर चला गया है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर में कि आप क्या करें। तो मैं आपको यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियों के अनुसार हमें नहीं चलना है। हालेलुया। परिस्थिति ऐसी थी कि वो वहाँ पर उस मोआब में चले गए, और मोआब में जाने के बाद में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। वो वहाँ रहते तो परमेश्वर के प्लान में वो रहते, लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ खराब हो गया, सब खो गया। तो हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। हमें अगर एक वचन को और हम देखेंगे, हमें निर्णय कैसे लेना चाहिए। 2 शमूएल 5 उसका 19 वचन को पढ़िए। 2 शमूएल 5 उसका 19, 2 शमूएल 5 उसका 19। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। दाऊद एक ऐसा नौजवान था, एक ऐसा योद्धा था जो उस भालू और शेरों को भी क्या कर देता है, उनके जबड़ों को फाड़ देता है। दाऊद एक योद्धा है, दाऊद एक सैनिक है, दाऊद एक अच्छा बजाने वाला भी है। दाऊद के अंदर बहुत सी खूबियां हैं। दाऊद के साथ परमेश्वर रहता है। कोई शेर को क्या भला कोई फाड़ सकता है क्या? बताइए, भालू को मतलब ही नहीं है। शेर दिख जाए तो भाग जाए दूर दूर तक, दिखेंगे नहीं। और शेर तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी जंगली कुत्ता भी अगर दिख जाए तो जंगल के अंदर भाग जाएंगे। दाऊद के अंदर कितनी क्वालिटियां हैं। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त एक दास है, लेकिन दाऊद जो निर्णय लेता था वो परमेश्वर के अनुसार लेता था। हालेलुया। आज हमें से बहुत से लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, बोलते मैं इस काम में एकदम परफेक्ट हूँ, इस काम में मैं क्या हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि आप उसको करें?
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। फलस्तीनियों से लड़ने के विषय में पूछता है। क्या पूछता है? वचन में लिखा है 19 में, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलस्तीनियों पर चढ़ाई करूं? क्या तूने मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। 400 से अधिक युद्ध को दाऊद ने जीत लिया। दाऊद एक भयंकर वीर है। दाऊद अभिषिक्त है। दाऊद के साथ परमेश्वर रहता है। दाऊद अपनी जिंदगी में कभी हारे ही नहीं, कभी लौट कर हार कर नहीं आया दाऊद। लेकिन इतना एक जीतने वाला व्यक्ति, एक विजेता व्यक्ति, फिर भी इतना दीन है। प्रभु से कहता है, प्रभु मैं ये काम करूं क्या? मैं फलिस्तियों से युद्ध करूं? हालेलुया। उसके पास खूबी है, उसके पास वो कर सकता है। योद्धाएं उसके पास, एक से एक योद्धाएं हैं। योआब को आप पढ़ोगे, ओमान को आप पढ़ोगे, उसके पास अच्छे सेनापति हैं। एक ही सेनापति बहुत ताकतवर है। कोई भाला चलाने वाला, कोई जिसकी ढाल तलवार चलाने वाला, एक ही से एक योआब को आप देखेंगे, और उसके भाई योआब को देखेंगे, और एक दो और हैं जो उसके साथ रहने वाले हैं। उनके बारे में लिखा है कि कैसे वो व्यक्ति थे, एकदम युद्ध के अंदर वो कभी हारने वाले नहीं है। ऐसे सेनापति रहता था दाऊद। दाऊद सक्षम है, दाऊद के पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई की। हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हम अपने काम में परफेक्ट हो सकते हैं। जो काम है उसके लिए क्या सबसे पहले हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु मैं इस काम के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ? प्रभु आपकी क्या इच्छा है? हालेलुया। लेकिन हमारी बात आएगी तो हम प्रभु को साइड में रखें। मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं करता हूँ इस काम, मुझे आता है, मैं अच्छा हूँ इस काम को। नहीं, चाहे आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही बेहतर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, हर एक बात में हमें परमेश्वर के सामने हमें समर्पण होकर परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए, क्या मैं इस काम को करूँ या नहीं? हालेलुया। अब किसी के मन में ये भी आता होगा, परमेश्वर तो बताता ही नहीं, करना कि नहीं करना। हालेलुया। ये तो आएगा तो मन में कि परमेश्वर तो बताता ही नहीं। परमेश्वर बताता है। अगर नहीं बताता तो उस काम को आपसे पहले दूर कर देता है। हालेलुया। आप में आएगा। अगर वहाँ पर आपका जीव खतरे में है, अगर वहाँ पर आप पाप मिला सकते हैं, प्रभु वहाँ आपको पहुँचने मिलेगा, अगर आप निर्णय लेकर आते। हालेलुया। अब दाऊद ने क्या किया है? परमेश्वर के अनुसार निर्णय लिया। हमें आंखों के अनुसार निर्णय नहीं लेना, परिस्थितियों के अनुसार हमें निर्णय नहीं लेना। फिर कैसे लेना? परमेश्वर के अनुसार निर्णय लेना। प्रभु आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? हालेलुया। खाली हमें परमेश्वर का धन्यवाद करो, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें सतर्क रहना, हमें सावधान रहना, बाइबल हमें कहती है, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले भेड़िए के समान इस ताक में रहता है कि उसको फाड़ जाए। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करो। कोई निर्णय में अपने आप से बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु आप क्या चाहते हैं वही होने पाए। हालेलुया। जब मैं राजस्थान में आया, राजस्थान में आने के बाद में मैं बागरा में मैं सेवा के लिए गया, और एक ऐसी कलीसिया से मैं निकला हूँ जहाँ पर 100 बंदे ऐसे बैठ जाते हैं एक बार में। 100, 150, कभी कभी 100 होते हैं, कभी 120 होते हैं, कभी 100 होते हैं। ऐसी कलीसिया में मैं अपने पास्टर के साथ सेवा करता था। असिस्टेंट पादरी था, मैं उसके नीचे काम करता था, और अलग गाँव में जाकर भी मैं सेवा करता था साथ में। अलग से मुझे फील्ड था मेरे पास में। एक ऐसी उन्नत कलीसिया में से आकर मैं जब राजस्थान में आ गया, तो राजस्थान में मैं सोचा यहाँ भी ऐसी होगा। मैंने प्रार्थना करी। मैं ऊपर की एक कमरे में रहता था, छोटा कमरा था, जैसे आपका एक कमरा है वैसे। बस मेरे पास एक छोटा टेबल फैन है, मेरे पास एक तरी है, वो बहुत छोटी है। अगर उसको मैं पैर से पूरी करूँगा तो सिर पे नहीं आएगी, सिर से पूरी करूँगा तो पैर पे नहीं आएगी। और मेरे पास एक बैग है, मैं उसको रख के सोता हूँ। तो वहाँ पर मैंने जब मैं सेवा में आया तो 7 दिन मैंने उपवास प्रार्थना की। 7 दिन कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ पीता था, दूध पी लिया, चाय पी ली, बस ये पीता था, पानी पी लिया। 7 दिन मैंने कुछ खाया नहीं। मैं दिन रात, यानी कि रात को खा लिया, रात को भी कुछ नहीं खाया, दिन रात का उपवास करके मैंने सोचा बेदारी आएगी, लोग ऐसे भर जाएंगे, बहुत बड़ी कलीसिया यहाँ पर क्या हो जाएगी यार। अच्छा, वहाँ पर एक बहन भी थी तो अंधी थी, उसके लिए मैं सोच रहा था मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ, आपसे वो अंधी थी। और वो मतलब जाति की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक थोड़ा मुझे बोलनी पड़ जाती है ये बात। वो सासी जाति में से थे, सासी बहुत चुनाव होते हैं।
वो हमेशा धोखा देते हैं। मैं मतलब कहना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन मैंने बड़े अनुभव से इस चीज़ को क्या है देखा है कि वो सुधरने वाले नहीं है। तो वो बहन एक अंधी थी, वो आपस से देख नहीं सकते थे। मैं उसके लिए भी 7 दिन तक उपवास रख के प्रार्थना करता रहा। 7वें दिन मैं जैसे मेरे 7वां दिन इतवार के दिन मैं गया और मैं पूरे आत्मा से भरकर गया कि मैं जाना है उस बहनी के लिए, मुझे क्या करना है, मुझे प्रार्थना परमेश्वर उसको चला गया। ऐसे जोश में मैं गया, ऐसे आत्मा में गया और वहाँ जाने के बाद में कोई घर में नहीं है, कोई नहीं है। और मैंने बताया भी था इतवार को मैं प्रार्थना के लिए आऊँगा। उन्होंने वहीं से प्रभु का नाम सुना हुआ, थोड़ा बहुत विश्वास था। और जो मैं गया तो जाने के बाद में सिर्फ वो बहन है, वो कोई वहाँ पर नहीं है, सब खबर नहीं कौन कहाँ चले गए। तो मैं खटखटाया, वो बहन बोलती है इधर तो है ही नहीं कोई, हमें पता नहीं, क्योंकि वहाँ अकेली बहन है। मैं वहाँ जाके क्या, मैं वापिस जाके मैंने प्रार्थना की। और कहीं मेरे मन में ये था कि मैंने प्रार्थना की है प्रभु बहुत बुरा काम करने जाता हूँ। तो कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं निराश हो गया, क्योंकि मैं आँखों से देख रहा था उस चीज़ को मैंने देखा नहीं। मैं बड़ा निराश हो गया। निराश होने के बाद मैं सोचा मैं वापिस अपने देश में मैं चला जाता हूँ, अपने राज्य में मैं वापिस चला जाता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तेरा काम क्या है, तेरा काम सुसमाचार करना है। हालेलुया, क्या करना है, सुसमाचार। कलीसिया के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया है, मैंने तुझे सुसमाचार के लिए बुलाया। तू जा और नए लोगों में जाकर मेरे नाम का सुसंदेश सुना। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की चिंता मत कर, सुसमाचार सुना, जितना हो सकता है सुसमाचार सुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बादरा बस स्टैंड के अंदर मैंने ऐसे प्रभु का प्रचार किया, बसों के अंदर ऐसे ट्रैक्स मैंने बांट दिए। और आज वो समय तो नहीं रहा है, घर घर जाकर सुसमाचार को मैंने सुनाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र इधर सदरा शहर हो गया। ये भी मेरे लिए खतरे से खाली जगह नहीं है, बहुत खतरनाक लोग यहाँ हैं। और हमारे पास्टर को बहुत मारा भी था और यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, यहाँ कोई यीशु मसीह के नाम से नहीं आएगा। वो धमकियाँ भी मेरे फोन पर आती थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि दिन रात प्रभु ने प्रचार करने का अवसर मुझे दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आंखों के निर्णय के अनुसार मिल चलना। प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आज मैं उन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करता, लेकिन मैं जब भी आप लोगों को विश्वास में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उस टाइम जब मैं सदासर में गया, यहाँ कोई नहीं था। एक परिवार है, वो भी प्रभु को इस तरीके से नहीं मानते, बड़े दुख की बात है। क्योंकि एक विश्वासी होकर कलीसिया भी नहीं जा सकते, तो पहला काम तो यही है। विश्वासी है तो क्या करना है, कलीसिया में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर विश्वासी है तो क्या करना है, उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बदलाव। अगर वो आज भी झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, नशा करता है, चौक में बैठ के ताश बजाता है, तो क्या फायदा है। एक गाँव में मैं गया और हरियाणा के गांव में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बात को बोलकर समाप्त करूँगा। वहाँ पर जाने के बाद में एक जगह हमें जाना था, तो मेरे साथ दो पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। वो बोलता फलाने के घर जाना है, उसके बाप का नाम बताया, उसका बाप नाम बताया। वो बोलता नहीं जानता, थोड़ा आगे का नहीं जानता। मैं बोला भाई ऐसे मत पूछो, इनको पूछो यीशु मसीह वाले कहाँ रहते हैं। हालेलुया, बाप का नाम छोड़ दे, बाप को यीशु मसीह है। वो बोलता वो फलाने का है, वहाँ इस जाति में है, वो कोई नहीं बताया उसको। वो भाई हम नहीं जानते, मैं बता मैंने आगे गया, मोटरसाइकिल पर बैठी। वो बोला भाई साहब यहाँ यीशु मसीह को मानने वाले लोग कहाँ रहते। बोले वो भाई साहब भारत ऐसे होते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो बाप को, पिता को, दादा को कोई नहीं जानता, यीशु को जानता। यीशु का नाम जिस व्यक्ति के जीवन में, वो सबसे ऊपर में वचन में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसाए कभी छुपे नहीं सकता। उसको कौन से लोग जानते, वो है यीशु मसीह वाला। हालेलुया, ऐसे होना चाहिए। तो हमें क्या करना, प्रभु के अनुसार देखने के, आंखों से, परिस्थितियों से नहीं। प्रभु आप क्या कहते हैं उस वैसे। हालेलुया, आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। ये संदेश तो लंबा है, लेकिन हम समाप्त करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु उन चीज़ों को मैं देखूँ जो आपने मुझे रखी है, उस प्लान में मैं चलूँ परमेश्वर, जो आपने जैसे रखा है परमेश्वर। उस बुलार से, उस प्लान से मैं बाहर न जाने पाऊँ। वचन में लिखा है तो उनकी योजनाएं हानि की नहीं परंतु लाभ की पाई जाती हैं।
हे मेरे परमेश्वर, आज हम आंखों के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार निर्णय हम न लें। प्रभु, आप जो चाहते हैं वैसे हम निर्णय लें। दाऊद एक सक्षम पुरुष था, उसके पास सेनापति थे, सेनाएं थी, अधिक थी, वो लड़ सकता है, वो विजयी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा प्रभु आपके अनुसार उसने निर्णय लिया। प्रभु उसने कहा, क्या प्रभु मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो प्रभु आपने उससे बातचीत करते। आज प्रभु जाके बेटा बेटियों के मन में ऐसे सवाल भी आ सकता है कि क्या परमेश्वर बात करता है? सच में यदि किसी का मन धीरे धीरे कर प्रभु की बात होता है तो प्रभु से बात करें। पिता ने बेटा बेटियों से बात कर, प्रभु आप पत्थर या काठ पत्थर ईंट या भाटा नहीं, आप जीवित परमेश्वर हैं, तो अपने प्रभु की प्रार्थना और तेरा बेटे बेटी तुझे पुकारे, यहोवा और इनके लिए उत्तम कार्य कर प्रभु। इस प्रकार इसहाक के लिए उसी देश में आपने उसे आशीष दी, सुना साथ प्रभु अपने दासों को हर विपत्ति से बचा, हर बुरे निर्णय से बचा, हर बुरी संगत से बचा, अपनी आंखों के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं ले। प्रभु आपके ओर ऐसी दया करते हैं, ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे जीवन से, हम सब इसके अनुसार चलते, आपने सहायता की। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।